बिहार की सत्ता में हुआ 17 महीने बाद उलटफेर। नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, समझ लीजिए बीजेपी की रणनीति। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे नेताओं का क्या होगा। बिहार में छोटे दलों को साधे रखने के लिए सभी दल मजबूत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बीजेपी छोटे दलों को कैसे साध रही है। बिहार में सत्ता के लिए करीब 17 महीने बाद नीतीश कुमार की वापसी हुई है गठबंधन के साथ बीजेपी में, और नई उम्मीदों से नई सत्तों के लिए आए हैं नीतीश कुमार। इसलिए सरकार बनी तो बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न मना रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या होगा। तो आपको बता दें कि बिहार में छोटे दलों को साधे रखने के लिए सभी दल मजबूती से हैं, लेकिन जातीय आंकड़े और वोट बैंक के लिए हर पार्टी को हर नेता के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा। कयावाद तो ये अभी चल रहा है कि बीजेपी में छोटे दलों को निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी बीजेपी का कोई ऐसा आदेश सामने नहीं आया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जब रविवार को पटना पहुंचे तो चिराग पासवान उनके साथ थे। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को भी फोन करके शपथ समारोह में बुलाया गया। यानी बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार के आने के बाद उन दलों को अपमानित नहीं किया जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पहले से एनडीए के साथ हैं यह सब बीजेपी के लिए ही रहेंगे और इसके लिए खड़ा रहेंगे, क्योंकि इससे पहले यह चुनौती दी गई थी कि नीतीश कुमार आए तो गठबंधन के साथ साथियों को क्या किया जाएगा, और इससे पहले ही यह तय कर लिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के 36 के आंकड़े रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर दुखता जताई। नीतीश कुमार का कहना है कि नाराज होकर पार्टी बनाई गई थी, लेकिन इसके अलावा जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी इस चुनौती को कैसे पार करेगी और कैसे छोटे दलों को कामयाब बनाएगी। सहयोगी की बात करें तो बीजेपी ने बना ली है अपनी सहयोगी दल। नीतीश कुमार की जब भी एनडीए में वापसी हुई तो स्थिति ऐसी गंभीर बन गई और सवाल इतने खड़े हो गए कि सब सामने आ गए हैं। जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी हुई उनकी तो स्थिति ऐसी बन गई कि बीजेपी के सामने बार बार सवाल उठने लगे। सभी दलों को कैसे किया जाए और कैसे रखा जाए, इस बात को लेकर रणनीति बनाने लगे लोग। सबसे पहले सहयोगी दल की बात करें, 28 जनवरी को दिल्ली में चिराग पासवान खुद अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद जीतन राम मांझी को साधने के लिए कहा कि बीजेपी के लिए अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके घर मुलाकात करने गए। बीजेपी से बातचीत के जरिए रास्ता निकाला गया और सहयोगी दल को साध कर बनाए रखने के लिए पूरी भूमिका के लिए तैयार किया गया। रणनीति तो ऐसी बनी है कि चिराग पासवान को भी रुख बदलना पड़ेगा। नीतीश कुमार की नरमी दिखाई गई है, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। छोटे दलों को साधने के लिए क्या बीजेपी कोई काम करेगी? बीजेपी के सामने बहुत ही बड़ा उलझन भरा समय आ गया है।